हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती की इस चैनल पे एक बार फिर से। और जैसा कि हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हम बाई कॉन्सेप्ट भी हल कराएंगे, बाई ट्रिक भी हल करवाएंगे कि एक लाइन में हम कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और सारा का सारा क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं वो रेलवे का क्वेश्चन है ना। और बहुत इत्मीनान ढंग से करेंगे सर, बहुत पैसेंस रख करके हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। क्लियर है? और ध्यान देने का है सर कि आखिर दरअसल आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे है, उस सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले उस टॉपिक को देख लिया जाए कि दरअसल वो मैटर क्या है। आपने सब कोई राइट एंगल ट्रायंगल को देखा होगा कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर उठाया जाए तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहले सबसे पहले दोस्त हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा तब तक सोचिएगा क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से डील कर पाए तो नहीं होगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा सर? तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो कैसा है सर? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात कि एक एंगल ये बच गया और एक एंगल ये बच गया। बोलो बात क्लियर है सर? एक एंगल आपको यहां पर बच गया और एक एंगल यहां पर बच गया। बताओ, ये नाम दे देते हैं। अगर मान लो ये बी है, ये ए है और ये क्या है? सी है। तो ये जब अकेला 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए सर? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तब ना 90 ये दोनों का सम और 90 यहां से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री हो जाएगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों का सम यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री चाहिए? 90 डिग्री होगा। तब ना ये बी अकेला 90 90 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचो कि इस 45 को 90 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं सर 45 डिग्री और प्लस का 45 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात क्लियर है सर? तो थोड़ा सा केयर करना है। यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो उसमें से केयर करना है कि एक कोण कितना डिग्री होगा सर? तो 90 डिग्री। तो जो शेष दो कोण बचेगा वो अगर एक कोण को हम 45 डिग्री मान लेते हैं तो दूसरा कोण कितना डिग्री हो जाएगा सर? तो 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो यहां से एक बात याद रखना है सर, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी रेशियो को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का दोनों भुजा बराबर होगा, और अगर इसके सामने एक मानते हैं, इसके सामने भी एक मानते हैं, तो बताओ ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो √2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? अगर हम कह दें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप थोड़ा सा केयर करो कि सर ये एंगल जो बन रहा है अपना वो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला अगर 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा सर? तो 45 डिग्री। तब ना 45 45 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 45 के सामने 1 रखते हैं तो ये भी 45 है तो इसके सामने भी 1 हो जाएगा। तो बताओ ये 1 तो ये वाला वैल्यू क्या निकलेगा सर? 90 के सामने क्या निकलेगा? √2। तो इसी रेशियो को समझाने का प्रयास कर रहे थे हम कि अगर आपका एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दो कोण का होने की संभावना जो है वो 45 डिग्री हो सकता है। और अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो 45 के सामने एक, 45 के सामने एक, तो 90 के सामने क्या होगा सर? तो √2 होगा। बोलो बात क्लियर है सर? पहला राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया? ये पहला रेशियो याद रखने का है। फिर से थोड़ा सा केयर करना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बोलो क्लियर है सर? अगर ये कोण 90 डिग्री आपके पास बन रहा है, ये कितना डिग्री बन रहा है सर? 90 डिग्री। अभी हम आपको सीधा क्वेश्चन पर लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन कितना शानदार लेकर के आया है आरआरबी, वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे सर। ये अगर 90 डिग्री हो गया सर तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो आप बताओ कि ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा सर? तो 30 डिग्री। तो याद रखने का है कि एक रेशियो क्या बना? एक रेशियो ये बना कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो दूसरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा और तीसरा कोण कितना डिग्री हो जाएगा सर? तो 30 डिग्री। अगर हम 30 के सामने एक मानते हैं तो 60 के सामने क्या हो जाएगा सर? तो √3, और 90 के सामने क्या हो जाएगा सर? तो 2 हो जाएगा। इस रेशियो को भी याद रखना और तड़ाक तड़ाक क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग। किसका सर? तो रेलवे का। बोलो बात क्लियर है सर? ये दो रेशियो आपको याद होना ही चाहिए। चला जाए आगे तो देख लेना।
30 के सामने 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा, तो 90 के सामने क्या होगा सर, तो 2 होगा। फिर से हम क्या कह रहे हैं कि अगर 90 के सामने रूट है, 45 के सामने 1 होगा, तो यहां भी 45 है, 45 के सामने कितना होगा सर, तो 1 होगा। ये दो रेशियो आपको याद होना चाहिए, ये दोनों रेशियो से पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे। केवल और केवल एक रेशियो इससे और दूसरा रेशियो इससे। और आपके पास देखो रेलवे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है जब एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। कहता है एक खंबा है और इस खंबे का जो छाया की लंबाई है इसके ऊंचाई के बराबर है। अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये भी कितना होगा सर, 1 यूनिट होगा। तो आपको कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, यानी आपसे ये थीटा पूछ दिया है। तो अभी अभी तो बता करके आए कि अगर ये 1 हो, ये 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, तो √2। √2 के सामने क्या होता है सर, तो 90। और 1 के सामने क्या होता है सर, तो 45। और यहां भी 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, तो 45। लेकिन आपसे पूछ रहा उन्नयन कोण बताओ कि कितना डिग्री होगा, तो कहेंगे उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा सर, तो 45 डिग्री। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर डी में। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। और एक लाइन में इसका करेक्ट आंसर लगा पाए सर हम लोग, केवल और केवल कॉन्सेप्ट के दम पे। बोलो बात क्लियर है सर, डन है। चला जाए, आ जाए अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कह रहा है, फिर से देखो। कहता है यदि एक खंबे की लंबाई 6√3 मीटर है, एक खंबा है, इसकी लंबाई कितना √3 मीटर दिया गया है, तो 6√3 मीटर दिया गया है। आगे कहता है और छाया की लंबाई 6 मीटर है। छाया की लंबाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। तब कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, यानी ये जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये थीटा आपसे पूछ रहा कि ये थीटा का मान बताओ कि क्या होगा। तो अब बताओ दोस्त कि इस थीटा का मान क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये दो भुजाएं दी गई है, ये दोनों भुजा का रेशियो निकाल लो। तो कितना दिया गया है, 6√3 और रेशियो निकाल रहे हैं सर, तो ये 6 हो जा रहा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बच गया √3 रेशियो 1। और अभी अभी हम पीछे बात करके आए हैं रेशियो पे। क्या बात करके आए हैं सर, तो ध्यान देना, तो इस रेशियो पर बात करके आए हैं कि 60 के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 2 होगा। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन पे आप नजर डालो तो आपको पता चल जाएगा सर कि ये √3 है, तो √3 के सामने कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और 1 के सामने कितना डिग्री होगा, तो कहेंगे 30 डिग्री होगा। तो इसका रेशियो निकाले 6√3 अनुपात 6 का, तो √3 अनुपात 1, यानी ये बन गया √3। √3 के सामने ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और ये बन गया 1 के सामने कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा सर, तो 60 डिग्री। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। तो ये रेलवे का देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है सर, उस कॉन्सेप्ट पे जो रेशियो हम आपको बतला करके अभी और आए हैं उसी रेशियो पर ये क्वेश्चन है। और अब देखो बहुत आसानी के साथ बना पाए सर। बोलो बात डन है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। कहता है एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की का अनुपात 1:1/√3 है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कि क्या होगा। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन है। कहता है कि एक पेड़ की लंबाई, ये मान लो कि पेड़ की क्या है सर, लंबाई, ये पेड़ की क्या है, लंबाई, और ये क्या है इसकी छाया, ये क्या है इसकी छाया। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण आप बताओ कि ये थीटा क्या होगा। यदि ये दोनों का अनुपात दिया गया है, किसका अनुपात, तो लंबाई अनुपात छाया का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है सर, तो 1:1/√3। आप इसे सीधा करो तो √3 एकम, √3 अनुपात क्या बन जाएगा, 1। तो बताओ बाबू कि लंबाई के सामने √3 आ गया, ये रेशियो कितना बन गया, √3। और छाया के पास कितना आ गया, तो 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1। तो √3 के सामने 60 डिग्री होना चाहिए और 1 के सामने कितना डिग्री होना चाहिए सर, तो 30 डिग्री। तब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ कि कितना डिग्री होगा। तो कहेंगे सूर्य का उन्नयन कितना डिग्री होगा सर, तो 60 डिग्री होगा। बोलो बात क्लियर है सर। और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया था, तो एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कहता है। कहता है एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 10√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नतांश ज्ञात कीजिए। फिर से सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछ दिया है। तो मतलब सर सूर्य का उन्नयन कोण कैसे निकलेगा सर, तो ध्यान देना, एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक विद्युत खंभा कितना मीटर ऊंचा है सर, तो 10 मीटर ऊंचा है। कहता है यदि इसकी छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, इसकी जो छाया बनेगी, इस छाया की लंबाई कितना मीटर दिया गया है, 10√3 मीटर। तब कहता है कि इस सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, उन्नतांश बताओ कि कितना डिग्री होगा। तो ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये रेशियो बचेगा 1:√3। और आपको पता है √3 के सामने 60 डिग्री होता है और 1 के सामने कितना डिग्री होता है सर, तो 30 डिग्री। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा सर, तो कहेंगे 30 डिग्री। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात डन है,
कहा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 1 क्लिक में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। केवल और केवल अगर आपको रेशियो याद रहेगा तब। वो रेशियो फिर से हम लिख दे रहे हैं कि एक कोण अगर 30 डिग्री होगा, दूसरा 60 होगा, तो तीसरा क्या होगा सर, तो 90 होगा। और अभी अभी बात करके आए हैं कि 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने क्या हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा। इस रेशियो को याद रखने का है। बोलो बात क्लियर है? 1:√3:2, 30:60:90। और एक रेशियो क्या लिखा करके आए थे, तो 45:45:90, 1:1:√2। बोलो बात क्लियर है सर? और ये लो, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसका सर, तो एनटीपीसी का, है ना। और ये तो मेंस का क्वेश्चन है। देखो तो क्या कह रहा, कहता एक घर की ऊंचाई h है, एक घर है, इसका हाइट कितना दिया गया है सर, तो h दिया गया है, और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष तक पर जाने के लिए पर्याप्त है। अगर इस पर हम सीढ़ी को लगाते हैं कुछ यूं, तो ये सीढ़ी 5.2 मीटर अगर लंबा रखते हैं तो ये इसके शीर्ष पे पहुंच जाता है। क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है। ये जो एंगल दिया गया है ये कितना डिग्री दिया गया है सर, 45 डिग्री। तो घर की ऊंचाई बताना क्या है, घर की ऊंचाई बताओ क्या होगा। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, जिसमें से ये 45 डिग्री हो गया। तो आप बताओ कि ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45 डिग्री। इस 45 के सामने 1 और इस 45 के सामने भी 1, तब इसके सामने का वैल्यू क्या होता है सर, तो √2। और √2 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया, 5.2। तो एक यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे तो 5.2 बटे क्या हो जाएगा, √2। तो आप बताओ कि एक यूनिट का ही तो वैल्यू चाहिए सर, तो इसका कर लेते हैं परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा 52√2, और दशमलव हटाएंगे तो एक 0 नीचे दे करके, और √2 नीचे था तो √2 से ही क्या कर देते हैं सर, तो भागा कर देते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? तो आप यहां से देखो तो क्या हो जाएगा सर, एक यूनिट का वैल्यू तो 52√2, और यहां से √2 में √2 से गुना होगा तो सिंगल 2 और गुने 2, 10 दूनी के 20। तो ये हो जाएगा 4 5 5 चौके 20 और 13 चौके 52, यानी कुल कैलकुलेशन कितना निकला सर, 13√2 बटे का 5। और यही तो एक यूनिट का वैल्यू चाहिए था, काहे कि घर की ऊंचाई 1 यूनिट है, काहे कि यहाँ पर एंगल 45 बन रहा है, 45 के सामने 1 होता है, 1 यूनिट का मान 13√2 बटे 5, 13√2 बटे 5। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? तो ये आपको एक टॉपिक से क्वेश्चन हम निकाल करके लाए थे, और सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था सर, और सारा का सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? मुझे उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा। और याद रखना, बार बार आऊंगा, जब तक आपका रेलवे क्वालिफाई ना कर दूं तब तक आते ही रहूंगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो चलते हैं हम आपके अगला क्लास में, और अगला टॉपिक पे हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, और एक टॉपिक फिर लेकर के आएंगे, और आपको पूरा का पूरा 1 क्लिक में क्वेश्चन को सोल्यूशन दे देंगे सर। बोलो ठीक है सर? बाय।